अमेरिका ईरान जंग से खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल, वजीर आजम हाउस में इन कैमरा ब्रीफिंग। विफाकी वज़रा और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत, पार्लिमानी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। पीटीआई का शिरकत से गुरेज, सियासी कमेटी ने बानी से अदम मुलाकात को जवाज बनाकर इनकार कर दिया। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई ने भी ना जाने का फैसला किया। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा नासिर अब्बास ने महमूद अचकजई के फैसले की हिमायत की। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर मुसलसल हमले, कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। हर तरफ धुएं के बादल। हमदान, इस्फहान, शिराज, कुम, यज़्द और फारिस समेत कई शहरों पर बमबारी। शहादतों की तादाद 787 हो गई। पासदारान इनकलाब के 18 एहलकार भी शामिल। अमरीकी सेंटकॉम का 17 ईरानी बहरी जहाज और एक आबदोज तबाह करने, बहरी की मौजूदगी मुकम्मल खत्म करने का दावा। एडमिरल ब्रैड कूपर के मुताबिक बहरा अरब, खलीज ओमान और आबना हुर्मज़ में कोई ईरानी जहाज मौजूद नहीं। मुजमुई तौर पर 2000 अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है। हमलों की 16वीं लहर, पासदारान इनकलाब ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तल अवीव, यरूशलेम, रमल्ला और हैफा में सायरन। सेहूनी हुकाम का ज्यादातर मिसाइल फजा में तबाह करने का दावा। मशरिक़ वस्ता में भी जंग के शोले। सऊदी अरब में अमरीकी CIA के मरकज पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। सऊदी वजारत दिफा का 9 ड्रोन गिराने का दावा। दुबई में भी ईरानी ड्रोन ने अमरीकी कौंसल खाने को निशाना बनाया। बहरीन और कतर में भी अमरीकी तंसीबात हदफ। अब तक 9000 अमरीकी मुख्तलिफ ममालिक से निकल चुके। वजीर खारजा मार्को रूबियो की तस्दीक। ईरान अमेरिका जंग के आलमी मईशत पर मनफी असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 1189 पॉइंट्स की कमी। एशियाई स्टॉक मार्केट्स भी लरस गईं। जनूबी कोरिया की मार्केट क्रैश। हांगकांग और जापान में भी मंदी का रुझान। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद 1% इजाफा। अमरीकी तेल $75 और बरतानवी क्रूड ऑयल $82 फी बैरल में फरोख्त। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आबना हुर्मज़ खुलवाने का ऐलान। कहा, जरूरत पड़ने पर कमर्शियल जहाजों के साथ अमेरिकी नेवी को भिजवाया जाएगा। ऑयल टैंकर समेत तमाम बहरी जहाजों को जमानत और इंश्योरेंस दी जाएगी। दावा किया कि ईरान बातचीत करना चाहता है मगर बहुत देर हो चुकी। ईरानी नेवी का आबना हुर्मज़ में 10 से ज्यादा ऑयल टैंकर्स पर हमलों का दावा। ऑपरेशन गजब लिल हक, पाक फौज के अफगान तालिबान, फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। चमन, कला, सैफुल्ला समेत 50 मकामात पर दहशत गर्दों के ठिकाने तबाह। भारी जानी और माली नुकसान की इतला। चमन सेक्टर में तालिबान दहशत गर्द हलाक, 3 जख्मी हालत में गिरफ्तार। बगराम एयरबेस पर भी बड़ा हमला, 1 एयरक्राफ्ट हैंगर, 2 वेयर हाउस तबाह। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी तस्दीक कर दी। सैटेलाइट तस्वीर जारी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। कराची समेत सूबे भर की सिक्योरिटी सूरत हाल ज़ेर गौर। इजलास में IG सिंध, कराची पुलिस चीफ समेत आला अस्करी हुकाम की शिरकत। पाकिस्तान की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ मुकद्दम, ईरान के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करते हैं। हाफिज ताहिर अशरफी की कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एहतजाज सबका हक, लेकिन तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुजाहिरों को पुरतशद्दुद बनाने वाले ईरान के खैर ख्वाह नहीं। और शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का लोगो जारी। लीग की तारीख में पहली बार 8 टीमें इन एक्शन होंगी। PSL 11 का आगाज 26 मार्च से होगा। ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के 7 रेडार सिस्टम तबाह कर दिए। कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात में तंसीबात को निशाना बनाया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बहरीन में सबसे बड़ा रेडार भी निशाना बन गया। सेंटकॉम तर्जमान का मामले पर बात करने से गुरेज। अमरीकी फौज को हथियारों की कमी का भी सामना। ट्रंप की दिफाई कंपनियों के एग्जीक्यूटिव से मुलाकात का इम्कान। नायब वज़ीर दिफा $50 अरब के इजाफी बजट की तैयारी में मसरूफ। रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का अहम इजलास। मुल्की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाने का फैसला। वाज़े किया कि अपनी सलामती, सरजमीन और शहरियों का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। दोस्त ममालिक की यकजहती को खराज तहसीन।
बरतानिया ईरान पर किसी भी जारहाना हमले में शामिल नहीं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की वजाहत, कहा मशरिक़ वस्ता में इत्तेहादियों के दिफा के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने पर जोर, कहा ईरान पर हमला आलमी निज़ाम की नाकामी है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी लहर, वाशिंगटन पहुंचने पर ऐवानों में खामोशी। कल तक स्टेज पर शोखी से कहकहे बिखेरने वाले अब कैमरे के सामने कुछ बदले बदले नजर आते हैं। अल्फाज में एहतियात, लहजे में संजीदगी, चेहरे पर थकन के आसार, कान के पीछे अजीब निशानात। ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज बता रही है तकरीरों का लहजा क्यों बदला। इसराइली तैयारों की लेबनान पर बमबारी, बेलबिक शहर में 4 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इमारतें तबाह, लोग फंस गए। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इसराइल की बेरूत में भी कई बिल्डिंग्स को निशाना बनाने की वार्निंग, आम शहरियों को दूर रहने की हिदायत। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात, मालियाती इदारे की टीम को वर्चुअल एसेट्स रेगुलेशंस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग और रिस्क बेस्ड सुपरविजन भी एजेंडे में शामिल। खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल के बायस IMF मुतालबे पर मुतबादिल प्लान पर काम शुरू। गवर्नेंस एंड एंटी करप्शन फ्रेमवर्क के तहत 142 इस्लाहात पर अमल की यकीन दहानी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव, मार्केट कदरे संभल कर फिर मनफी जोर में चली गई। इंडेक्स में 1800 पॉइंट्स की कमी, 1,55,000 पर ट्रेड। ईरान अमेरिका जंग की आलमी मईशत पर मनफी असरात, एशियाई स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी का रुझान। जनूबी कोरिया की मार्केट क्रैश कर गई, खरीदो फरोख्त मुअत्तल। जापानी मार्केट में 2.3% कमी। हांगकांग स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 1.16% गिर गया। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मजीद 1% इजाफा। अमरीकी तेल $75 और बरतानवी क्रूड ऑयल $82 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता फ्लाइट ऑपरेशन आज भी मुअत्तल, मजीद 166 परवाजें मनसूख, मजमूई तादाद 750 हो गई। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। मोदी की इसराइल से यारी, ईरान से गद्दारी, भारतीय सरकार नीतन्याहू की आलायकार। ईरान के खिलाफ जंग, भारत खुलकर किरदार अदा करने लगा। रिटायर्ड अमरीकी कर्नल और साबिक वजीर दिफा के मुशीर डगलस मैकग्रेगर ने सच बेनकाब कर दिया। वन अमेरिका न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि खित्ते में अमरीकी बहरी अड्डे ईरान के निशाने पर हैं, इसलिए अमरीका भारतीय बंदरगाहें इस्तेमाल कर रहा है। ईरान पर हमले से पहले मोदी का दौरा इसराइल, भारतीय अपोजिशन के ताबड़तोड़ सवालात। इंटरनेशनल मीडिया की भी कड़ी तनकीद। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ मुमकिना इमदाद की यकीन दहानी करवाई। मुल्क की खारजा पॉलिसी को ज़ाती मफादात की नज़र कर दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की इंतखाबी मुहिम में पोस्टर बॉय के तौर पर इस्तेमाल हुए। असल हदफ ट्रंप तक रसाई और अमरीकी सदर की खुशनुदी हासिल करना था। दी वायर का इंकिशाफ। मिडल ईस्ट आई के मुताबिक मोदी का दौरा मुतनाज़े इसराइली हुकूमत के लिए सियासी सहारा बना। ब्लूमबर्ग ने दौरा मशकूक और सिफारती तौर पर ख़तरनाक अमल करार दे दिया। अल जज़ीरा और TRT वर्ल्ड की भी शदीद नुक्ताचीनी। ऑपरेशन गजब लिल हक, पाक फौज की अफगान तालिबान, फितनाल ख्वारिज और फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां जारी। 3 और 4 मार्च की दरमियानी शब भारी हथियारों का इस्तेमाल। कला सैफुल्ला समेत चमन, संबाजा, गडवाना, जानी और गजनाली सेक्टर में 50 मकामात पर दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह। भारी जानी और माली नुकसान की इत्तला। चमन सेक्टर में एक तालिबान दहशतगर्द हलाक, 3 को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। बगराम एयरबेस पर भी बड़ा हमला, 1 एयरक्राफ्ट हैंगर, 2 वेयरहाउस तबाह। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी तस्दीक कर दी। सैटेलाइट तस्वीर जारी। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन। सिक्योरिटी इदारों की इस्लामाबाद, जहलम, चकवाल और अटक समेत मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयाँ। मज़ीद 14 अफगान बाशिंदे पकड़े गए। मुकद्दस घड़ियां, मुबारक सातें, रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन सहरी का समा जारी। आज 14वें पारे का बसीरत अफरोज खुलासा पेश किया गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया नात पेश।
सरफराज अहमद को पाकिस्तान टेस्ट टीम का हेड कोच बनाने का फैसला। पीसीबी जल्द तकर्रुरी का ऐलान करेगा। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से जिम्मेदारियों का आगाज करेंगे। कौमी टीम 2 मैचेस की सीरीज के लिए मई में बांग्लादेश का दौरा करेगी। T20 वर्ल्ड कप की टाइटल फाइट तक रसाई की जंग। पहले सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड आज शाम 6:30 बजे कोलकाता में आमने सामने होंगे। इवेंट की तारीख में प्रोटीज कीवीज से नहीं हारे। फीफा वर्ल्ड कप में ईरान की शिरकत पर गैर यकीनी के बादल। अमरीकी हमलों के बाद इवेंट से दस्तबरदार होने का इंदिया। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन के सदर ने कहा, मौजूदा हालात में शिरकत मुश्किल नजर आ रही है। ईरान के वर्ल्ड कप न खेलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्दअमल। ईरान का पहला मैच न्यूजीलैंड से 16 जून को लॉस एंजल्स में शेड्यूल। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल को सीजन की नवी शिकस्त। वुल्व्स ने दिफाई चैंपियन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। एवर्टन ने बर्नले को 2-0 से शिकस्त दी।